रिकॉर्ड कर लिया। भी चल रहा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। आज बाप दादा अपने बच्चों को भक्ति और ज्ञान का यथार्थ अर्थ समझाते हैं कि ज्ञान माना क्या कि अनुभवी मूर्त बनना, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना और अनुभवी मूर्त बनकर समर्थ बनना और समर्थ बनाना, हर संकल्प हमारा समर्थ हो। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते, मेरे मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकड़ीन से सतो प्रधान बनते हो। इसमें तुम बच्चे याद की सैकड़ीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उसका निवारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि जब देह वाहन में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। अनेक प्रश्न का कारण देहभान, और बाबा ने कहा देहभान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बाबा ने अपने बच्चों को भी वर्क दिया है, धंधा दिया है कि क्या करना है। बाबा ने कहा पति से पावन बनना भी है और पति से पावन बनाना भी है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाबा को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है दुख हरता सुख करता, दुखों से लिबरेट करने वाला। तो बाबा ने कहा इसलिए दुख में उसको याद करते रहते। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो कि बाप हमें सुख धाम में रहने के लायक
बना रहे। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। हाँ, अभी हमें किसकी पहचान मिल गई? जो सदा हमें सुख देता है। तो ऐसे बाप के सम्मुख हम आए हैं जो हमें सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करने में बाबा कहे मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं क्या है? तमो प्रधान है। सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। उत्तम और कनिष्ठ, तो बाबा ने दो शब्द कहे कि उत्तम कौन है? जो सतो प्रधान है, और कनिष्ठ कौन है? जो तमो प्रधान है। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम आत्माओं की बुद्धि में आ गया है कि हम आत्माएं यहाँ पाठ बजा रही हैं, असल में हमारा निवास स्थान शांति धाम परम धाम है। वो आत्माएं हम वहां से आकर शरीर धारण किया और पाठ प्ले कर रहे। बाबा ने हर बच्चे को समझ में आ गया है। यह किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझा सकते हैं। क्या? कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसी को भी दुनिया में पता नहीं, ना खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। ये गीत गाते थे भक्ति मार्ग में, तेरी बुद्धि का लगा है ताला। कौन सा? गोदरेज का। वो भगवान आकर खोलेंगे। तो दुनिया में ये नहीं पता कि कैसे खुलेगा, लेकिन अब परमात्मा संगम युग में आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा खुल चुका है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ड। और यह है कौन सा वर्ड? कॉर्पोरियल वर्ड। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबर बार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। एक एक करके आते जाते हैं पार्ट प्ले करने के लिए। जैसे इस रंगमंच पर होता है, ऐसे ये सस्ती रंगमंच पर हम सभी अपने घर शांति धाम में रहते थे, वहां से यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आए। तो बाबा ने कहा आ तो रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो सब वहां पर सब फिर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। सब इकट्ठे तब होंगे जब नाटक पूरा होगा। जैसे दिखाते हैं ना, जब नाटक पूरा हो जाता है तो मंच पर सब आ जाते हैं। तो अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं। यहां आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। हम आत्माएं पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बाबा कहे बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता, यहाँ सम्मुख को होना। मधुबन में देखिए, इसलिए यहाँ जो बाप के बच्चे बनते हैं साल में एक बार जरूर मधुबन सम्मुख आकर सुनते हैं। तो बाबा ने कहा देखो मधुबन में सम्मुख सुनने का कितना मजा है। तुम बच्चे समझते हो भारत गॉड गॉडेज का स्थान था। अभी नहीं है, चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहां के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं अपने पाठ को तो याद करेंगे या कि भूल जाएंगे। बाप कहते तुमने यहाँ यह पाठ बजाया,
ये ड्रामा है नई दुनिया, सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होनी है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। जैसे राजधानी में हर एक आत्मा का पार्ट फिर वो सीखते हैं कि कैसे चलाना है। तो हर एक वर्ग को हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट रहता है। तो बाबा भी कहते कि राजधानी में जाने के लिए तुम आत्माएं सीख रही हो कि राजाई कैसे चलाई। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की भी दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं। जैसे अभी होते प्रेसिडेंट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, हाँ बहुत सारी टीम होती है, राय लेना देना होता है। तो बाबा कहते वहां पर जिस दुनिया के लिए बाप बच्चों को तैयार कर रहे हैं वहां वजीर की आवश्यकता नहीं। इतनी विजडम हो जाएगी कि खुद का निर्णय खुद ले पाए। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सत्युग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम क्या बने हो? टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके, यह बड़ी समझने की हुई है बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। बाबा ने कहा आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। आत्मा तमो प्रधान कब बन जाती है? जब उसकी सतो प्रधानता की स्टेज धीरे धीरे कम होती जाती है। आत्मा जब तमो प्रधान पूरी बन जाती है तो पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा बाबा कहे उतना पद पाएगा। बाप के पास बाप कहते हैं कोई फर्क नहीं। बाप जानते हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। आत्मा का क्या है? हक है बाप से वर्षा लेने का। दुनिया में जिस भगवान को दुनिया पुकार रही है वो भगवान हमारा पिता है और अपने बच्चों को वर्षा दे रहा है। कौन सा? राजाई का, सुख शांति आनंद का। तो इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। आत्मा के नाते भाई भाई। बाबा ने कहा यहाँ मेल फीमेल की दृष्टि नहीं, हम सब आत्मा के नाते भाई भाई, क्योंकि परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से नहीं। तो बाबा कहते मेल फीमेल की बात नहीं। तुम सब बच्चे हो बाप के, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाबा ने कहा जिनको स्वयं बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। हे लाडले मीठे बच्चे, हे लाडले मीठे सिखिलिते बच्चे, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब बाप से आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूत है, शुरू से लेकर पाठ नूथा हुआ है। तुम एक्ट्रेस पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो ना। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूथा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाबा ने कहा बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है, सत्युग में है पावन।
इसको कहा जाता है पतित दुनिया। सब जब देवताओं का राज्य था तो 22 वर्ड थी। जब देवता का राज्य था तो दुनिया क्या थी? 22 वर्ड कहलाती थी, निर्विकारी कहलाती। बाप कहते हैं अभी नहीं है, यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। आने का बाकी सब आत्माएं कहाँ रहेंगी? मुक्ति धाम में। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है, सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहां तो बाबा ने कहा अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बाबा ने कहा बदलनी जरूर है। तुम समझते बरोबर हम सत्युग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो, तो क्या बन जाएंगे? तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें, बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाबा ने कहा राजाई पानी है तो कुछ तो मेहनत करनी है। तो क्या मेहनत करनी है? एक बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है ना। बाबा की याद माया भुला देती है। 5 विकार, बाबा ने कहा बाबा की याद भुला देते हैं। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ फिर क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ माना पुरुषार्थ जो भी किया वो है पुरुषार्थ। पुरुष कौन? आत्मा पुरुष और शरीर प्रकृति। तो पुरुष के प्रति आत्मा, अभी तक हमने शरीर के प्रति किया, लेकिन बाप कहते हैं अब आत्मा के प्रति करना है। यह है पुरुषार्थ। तो कब तक करना है? कि जब तक जीना है तब तक करना है। आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसा नहीं कि सबको गृहस्थी को छोड़ के फिर बाप के पास ही आके बैठ जाना है। नहीं, अपने अपने गृहस्थी में रहना है और पुरुषार्थ करना है। जरूर करना, जरूर शब्द जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। तमेव माता शपिता तुम्हें, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। तुमको क्या करना है? एक अल्फ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है ना, और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन को याद करो, है ना। मीठे से मीठी सैक्रीन होती है ना। तो बाबा ने कहा सैक्रीन कौन है? शिव बाबा। तो मीठे से मीठी सैक्रीन शिव बाबा को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है ना, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। बाप कहते सुख होता है सत्युग में। सुखधाम स्थापन करने वाला कौन? मीठा बाबा है। बाबा को याद करना है बहुत सहज है ना। बाबा को याद करना बहुत सहज है। क्या सहज है? बाबा कहते परंतु माया का अपोजिशन होता है ना। कोई भी संगठन होता है तो एक अपोजिशन भी शुरू हो जाती है ना। तो बाबा कहते कि यहाँ किसकी अपोजिशन है? माया की। माया दुश्मन है। तो बाबा कहते अपोजिशन माया की बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाबा को याद करो तो खाद निकल जाएगी। जो इम्प्यूरिटी की खाद आत्मा के अंदर भर गई है वो कभी निकल जाएगी? जब बाबा ने कहा मुझे याद करो। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना। हम आत्मा रूहानी बाबा के बच्चे हैं।
वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती बाबा ने कहा हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। इस ड्रामा में कहते हैं ना, हीरो हीरोइन पिक्चर के अंत तक भी रहते हैं, तो सबसे दी बेस्ट पार्ट किसका होता है? हीरो हीरोइन का। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का भी यहाँ दी बेस्ट पार्ट है। इस पिक्चर में 5000 की पिक्चर में तुम्हारा दी बेस्ट पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती फिर हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यहाँ कौन बच्चे? देवी देवता धर्म का की आत्माओं का सिलेक्शन हो रहा है। बाप उनको फिर से प्यूरिफाई कर रहे हैं, जो इम्प्यूरिटी आ गई फिर से प्यूरिफाई। तो बाबा ने कहा और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। बाकी सबका क्या होगा कि सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाए। जो देवता कुल की आत्माएं हैं वो फिर आगे सतयुग में एंट्री करेंगे। हिसाब किताब चुप कर, बाबा ने कहा जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाबा ने कहा जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं किस लिए? सबको वापिस ले जाने। अभी आत्माएं कितनी दुखी हैं, अशांत है, संसार में हम हालत देख रहे हैं। तो बाप का पाठ क्या है कि वो ऐसे समय आते हैं और अपने बच्चों को वापस अपने घर ले जाते हैं। और जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं वो फिर से एनर्जाइट होती हैं और फिर अपने कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आते हैं। मच्छर सदस्य सबको ले जाते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी बाबा ने कहा ड्रामा में नूत है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है, बाबा कहे वह हिसाब किताब चुप कर चले जाएगी। जो आत्मा अविनाशी है वो हिसाब किताब चुप कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। लोग कहते हैं ना किसी कोई बर्तन गंदा हो गया है तो भाई आग में डालो तो प्यूरिफाई हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा ऐसे नहीं कि कोई आग में डाल के प्यूरिफाई हो जाएगी। तो कैसे प्यूरिफाई होगी? कि ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक पैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई है ना, रामायण में आता ना कि सीता रावण की चंगुल में थी, राम के पास उसको आना था, राम उसको वहां से निकाल लाए, लेकिन फिर भी उसकी अग्नि परीक्षा हुई। तो उसमें दिखाते हैं कि अग्नि में उसको कूदी और फिर उसको राम के पास में उनका मिलन हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? सीता तो आत्मा रूपी सीता है जो 5 विकार रूपी रावण के चंगुल में कैद थी। बाप की पहचान मिली तो बाप की बनी, लेकिन फिर भी उसको अग्नि परीक्षा देनी है। कौन सी अग्नि परीक्षा? योग अग्नि से उस आत्मा को प्यूरिफाई होकर उस राम परमात्मा के पास में मिलन मनाना। तो जब तक योग अग्नि नहीं तब तक बाबा ने कहा मिलन कैसे होगा? सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। सभी आत्मा रूपी सीताएं तुम पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है ना। हम लोग को भी जब छोटे थे तो जब ये सुनते थे तो समझ नहीं आता था ऐसे कैसे हो जाएगा। जब आग में जाएंगे तो जल ही जाएंगे ना पूरा। लेकिन फिर वहां दिखाते आग अग्नि परीक्षा दी फिर वो राम की बनी है ना। तो बाप देखो कितना क्लियर करते हैं कि कौन सी अग्नि की याद की अग्नि, योग अग्नि में आत्मा को प्यूरिफाई होना है और तब परमात्मा से मिलन होना है। परमात्मा राम जो सुख देने वाला है वो है राम शब्द। इसलिए भक्ति में राम 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 लिखते रहते हैं है ना। तो राम मतलब दिला राम, बाप राम। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परमात्मा से योग रखने से पति से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं।
रात दिन का फर्क है। हेल में माने नर्क में सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में कैद हैं। तो एक सीता की बात नहीं, हर आत्मा रूपी सीता रावण के 5 विकारों रूपी कैद में, 5 विकारों की जेल में कैद है, निकल नहीं रही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर आत्मा के अंदर ये 5 विकार हैं जिसके कारण आत्मा अभी कैद है। वो उड़ नहीं पाती है, राम से मिलन नहीं मिला पाती है। यहाँ का सुख तो काग विस्ता के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। स्वर्ग में कब जाएगी आत्मा? वहां के सुख बहुत अथाह हैं। इस हेल के सुख तो क्षणभंगुर हैं। तो वो कब जाएगी सुख सुख की ओर, स्वर्ग की ओर? जब इसके चंगुल से निकलेगी। देखो, विजन बनाते जाइए। मुरली सुनना माना उस आत्मा की स्थिति में टिककर हर पॉइंट का अनुभव करते हुए हम सुने तो आनंद आता है। बाबा ने कहा यहाँ का सुख तो काग विस्टा के समान है। कहाँ का? हेल का, नर्क का। इस ग्लैमर की दुनिया में जो भी है क्षणभंगुर सुख है, चाहे वो कर्मेंद्रियों का सुख हो, चाहे वो और कोई सुख हो। लेकिन परमात्मा हमें क्षणभंगुर सुख नहीं, अथाह सुख देने के लिए आए हैं। लेकिन कब मिलेंगे? जब आत्मा अग्नि परीक्षा से गुजरेगी। अग्नि परीक्षा क्या है? योग अग्नि। उस योग अग्नि से आत्मा को निकलना है, तब परमात्मा मिलन होगा, तब वो आत्मा अथाह सुख की अधिकारी बनेगी। बाप कहते तुम आत्माओं की अभी शुभ साजन के साथ सगाई हुई है। यहाँ मधुबन में जो विदेशी ज्यादातर आते हैं तो उनकी सगाई की जाती है, बकायदा अंगूठी पहनाई जाती है ना। किस किस को अनुभव भी होगा कि अभी तुम्हारी सगाई बाबा के साथ, जैसे लौकिक में होता है सगाई होती है तो अंगूठी का लेन देन, रिंग सेरेमनी मनाते हैं, तो ऐसे यहाँ मधुबन में भी रिंग सेरेमनी मनाई जाती है कि शिव के साथ में सगाई। तो कहते जब रिंग सेरेमनी हो जाती है तो वो जो फीमेल है वो हमेशा अपने उस साजन की याद में रहती है। तो यहाँ सगाई रिंग सेरेमनी हुई तो आत्मा उस परमात्मा शिव साजन की याद में रहती है। तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कैसे ही पावन बन जाएंगे? अग्नि परीक्षा में कैसे पास हो जाएंगे? कि तुम मुझे सिर्फ याद करो। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए ना। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्न कब उठते हैं? जब आत्मा देह भान में रहती है। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं। कौन सा धंधा है? पतित से पावन बनाने का, बाप का संदेश देने का। ये बाबा ने ये अपने बच्चों को ये वर्क दिया है कि तुम्हें ये काम करना है। हर आत्मा को बाप का संदेश मिले और हर आत्मा बाबा की याद का तरीका समझे और प्यूरिफाई हो जाए। तो मुरली क्या है? एक मीडिया है हर आत्मा को बाप से कनेक्ट होने का। मूल बात है हमको पति से पावन बनना है, दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं पतित पावन, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन कौन है? यह देवी देवता है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। 1-2 जन्म की बात नहीं, 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी करते हैं कि आत्मा 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनती है। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी बनना। माने 21 टाइम का बाबा गारंटी देते हैं कि 21 जन्म तक माने आत्मा जो बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करेगी तो वो इतनी प्यूरिफाई होगी कि उसको शरीर भी बहुत सुंदर मिलेगा। तो बाप जो श्रीमत देते हैं, बाबा कहते उस पर तो चलना चाहिए ना। कोई भी संकल्प उठने की दरकार नहीं। पहले हम पति से पावन तो बने,
पुकारते भी हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते हैं हे पतित पावन, लेकिन बाबा कहे समझते कुछ भी नहीं है। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। क्या कहेंगे? पतित पावन, हे पतित पावन आओ और हम आत्माओं को पावन बनाओ, ऐसे कहते ना, मंदिर विषय विकार मिटाओ, पाप और देवा कष्ट और देवा। लेकिन अगर हम कहें कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे ना, बाबा ने कहा, वैसे भगवान के आगे गाते हैं। अपने को विकारी कोई भी समझते थोड़े, बस प्रभु के आगे कहते मैं विकारी हूं, नीच हूं, पापी हूं, खलकामी, मुझे अपने ही तरह बना लो। लेकिन अगर दूसरा कोई कहेगा तो बिगड़ पड़ेंगे ना, क्या हम विकारी हैं, क्या हम पतित हैं? तो क्योंकि परमात्मा के आगे दिल की आवाज निकलती है, भगवान आओ मुझ विकारी को निर्विकारी बनाओ, हे प्रभु आओ मुझ पतित को पावन बनाओ। ये संस्कार भरा हुआ भी है आत्मा के अंदर। कहते गृहस्थी में तो साथ थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, है ना? मुख वंशावली बच्चे, यह भूल गए। उनको 22 लेस वर्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। एक बाप तो बाप, टीचर और सदगुरु है। यह बाप तो बाप, टीचर और सदगुरु। ये पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है, जो सबको सदगति देते हैं। वो वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। निवृत्ति मार्ग में क्या कहते, साधु सन्यासी अगर चले गए तो उसकी जो बच्चे हैं फिर उसको गद्दी मिलती है। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। सत्युग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। इसलिए देखो, जो अपने मुख के द्वारा भी जिनकी रचना होती है उनके प्रति भी कितना प्यार होता है। जैसे कोख के द्वारा बच्चे तो उनकी परवरिश करते हैं, ऐसे जो मुख के द्वारा बच्चे पैदा हुए हैं उनकी परवरिश होती है और उनका कितना ख्याल किया जाता है ताकि वो बच्चे संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त हों। रावण राज्य में छूट जाते हैं, रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित तो नहीं बनते हैं ना। नंबर बार उतरते हैं सतो प्रधान से, सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में अब 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो आने का तुम जैसे कि लाइट हाउस हो, ज्ञान से चक्र को जान गए हो ना कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, कहते ना नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। तो आने का सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो बाप शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा ने कहा सबको क्या रास्ता दिखाओ कि शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को अब भूल जाओ, कलयुग दुख धाम को अब भूल जाओ। अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र परम धाम में।
धारणा के लिए है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक बाबा कहे ज्ञान अमृत पीते रहना है। कहते ना अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, तो आत्मा अमर होती है। कैसे? कि ज्ञान अमृत जब पिया तो कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, कुछ आता है, तो उसे ज्ञान की जो शक्ति मिली है वो तुरंत काम कर जाती है और वो डाउनफॉल होने से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए कहा कि ज्ञान क्या है? अमृत है ना। ये भी आप सबको अनुभव होंगे कि जिस दिन ज्ञान ना सुने तो कैसी स्थिति रहती है, और ज्ञान सुबह सुबह सुन के भरपूर हो गई आत्मा तो हमारी कैसी स्थिति होती है। जब ये पॉइंट शेयर करेंगे तो जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि ज्ञान अमृत पीना कितना जरूरी है। तो संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। कई बार संशय होता है, कुछ आर्गुमेंट करते हैं, फिर उसके विस्तार में जाने की क्या क्यों कैसे की इसमें जाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते नहीं, फुल स्टॉप। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। किसको याद करना है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने वाले सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। बाबा कहे सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहा हो, लेकिन सागर में समा जाओ, है ना। छोटे छोटे, आपने कहा तालाब तो थोड़ा ही पानी होता है ना, तो आपने कहा तालाब में नहीं, अनुभवों के सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त, है ना। बाबा अपने हर एक बच्चे को अनुभव कराता है हर बात का। तो बाबा ने कहा सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। आज के अव्यक्त इशारों में, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो कैसे करना है कि यदि कोई भी स्वभाव संस्कार व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन, यदि कोई भी स्वभाव संस्कार व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाबा के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। अगर कोई वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाबा ने कहा बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। इसलिए आप देखो कि जो तपस्वी होते हैं उन्हें क्या चाहिए, तो ऐसे हम आत्माओं का भी जीवन तपस्वी जीवन है। तो तपस्वी जीवन के लिए वैभव अगर बुद्धि में है तो बाबा की याद नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती अगर वैभव की तरफ, संबंध की तरफ, है ना, बाबा ने कहा संस्कार की तरफ अगर है आकर्षण। तो कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह है न्यारे बनने का पुरुषार्थ। बार बार करते रहो कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं, ये बाबा ने कहा करते रहो पुरुषार्थ। सहज मतलब हम संसार में ही हैं तो बार बार भूलता है, तो बाबा ने कहा बार बार उसका अभ्यास करते रहो। सहज और सत्य ये अनुभूति हो
कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। कर्मेंद्रियां, मैं आत्मा राजा और ये कर्मेंद्रियां करणहार। तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, या परमात्मा करावनहार, मैं आत्मा करणहार। आज बाबा ने इस अभ्यास पर जोर दिया है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए आज का चिंतन का पॉइंट लेंगे। कि आज का चिंतन समान ले लेंगे कि मैं अनुभवी मूर्त ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मैं अनुभवी मूर्त ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। पूरी मुरली से 5 पॉइंट का चिंतन। कल्याणकारी संगम युग, बाबा से वर्षा लेना है, ज्ञान अमृत पीना है, अनुभवी मूर्त बनना है, और हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। तो बाबा ने आज क्या विस्तार किया है, आप सब बोलिए, है ना। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। लास्ट में फिर इसका हम विस्तार लेंगे। बाबा कहते हैं कि हम बाबा की याद में रहकर ही सतो प्रधान बनते हैं, तभी हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ज्ञान अमृत पीते रहना है, योग की अग्नि में रहकर अपनी आत्मा रूपी सीता को पवित्र बनाना है, और एक बाप को हमेशा याद रखना है, दूसरा किसी और को नहीं। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू मंजिल। ओम शांति दीदी। ओम शांति किरण भाई। हाँ, बाबा बोले कि जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि सीता जो है अग्नि में जब पार हुई तब जा करके राम जी उसको अपनाए। तो यहाँ भी वो मतलब ये जो है कि हम जितना याद बाबा को करेंगे, जितना योग रूपी अग्नि में हम जितना खुद को तपाएंगे, उतना ही हम परमात्मा दिलाराम शिव बाबा से मिलेंगे। तो अभी की है कि जितनी भी आत्माएं हैं सभी सीता हैं, और सभी हम सब जो है शोक वाटिका में है। तो रावण की जो 5 विकार जो है, स्त्री 5 विकार पुरुष, तो रावण के जेल में शोक वाटिका में है। तो अभी हम जितना परमात्मा को याद करेंगे, जितना हम सभी आत्माएं सीता, उतना हम परमात्मा के, तभी परमात्मा हमें, हम पवित्र होंगे आत्माएं, तब परमात्मा हमें उनके, तब जाकर के हम बाबा के पास जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दी। ओम शांति। थैंक यू किरण भाई। ओम शांति। हाँ, रिंकू बहन जल्दी निकल जाते हैं। हाँ रिंकू बहन, ओम शांति। रिंकू बहन, रंजन भाई, रेणु बहन, सरिता ओम बहन। शांति। हाँ, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि संगम युग में अपनी आत्मा को अग्नि बाबा की याद की अग्नि में जितना हम झुलसाएंगे, उतना हम पवित्र होते जाएंगे, उतने हम पावरफुल होते जाएंगे, और हम फिर हमारा संगम युग में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, और बाबा हमको अपने साथ शांति धाम ले जाएंगे। और ये तभी हो सकता है जब हम सिर्फ बाबा के ध्यान में रहें, हर वक्त बाबा का ही ध्यान रहे, योग रहे, और बाबा की श्रीमत पर चलें, और ये इसी से हमारा ये जीवन समर्थ हो पाएगा। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, एक ही मीठी सेकंड है, सब बातों को छोड़ एक सेकंड बाप को याद करिए। बाबा ने कहा आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पावन होना है। यह आज मेरे को बहुत क्लियर हुआ। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है, सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपनी झोली ज्ञान रखने से भरनी है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू सरिता बहन। ओम शांति। वेरी नाइस।
लास्ट में 5 पॉइंट का विस्तार भी लेंगे, इसलिए कोशिश करिए जुड़े रहने के लिए। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश शांति बहन। सुशीला बहन। आज कमरे से बाबा ने कहा ये तो सर्वोत्तम कल्याणकारी युग है, इसमें ही बाबा को हम याद करेंगे तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा किसी देह अभिमान आने से ही संशय पैदा होता है। फिर बाबा तो हमको दंड दिया है कि पतित से पावन बनना है, फिर बनाने की। फिर बाबा ने कहा जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। फिर बाबा ने कहा हम तो ज्ञान अमृत से ज्ञान रत्नों से जोली भरते रहना है। फिर बाबा ने कहा सदा मनन द्वारा मग्न अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्ति बनना है। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। फिर बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना है, इसके लिए हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कराने वाला और करने वाले ये कर्मेंद्रिय ही अलग है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। रंजन भाई ओम शांति। रेणु बहन, रंजन भाई, प्रेम बहन, मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति। रेणु। आज बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, और जितना हम बाबा से जुड़े रहेंगे उतना ही हम अपनी पद को ऊंचा कर पाएंगे। बाबा की पढ़ाई से भी हम ऊंचे बन सकते हैं। और अभी बाबा हमें लेने आए हैं, और हमें इस संगम युग में ही बाबा मिलते हैं। और हमें अपनी शिक्षा से उच्च को प्राप्त कर सकते हैं, और औरों को भी बाबा का ज्ञान देना है। और जितने हम अपने आप से सब लोगों से दूर रहना है। बस अभी समय बहुत कम है, और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। और अपने को जितना पढ़ाई से और करेंगे, और अपने को जैसे सीता ने बोला ना कि वो उसमें बस अपने को जितना तपाएंगे उतने ही हम अपने आप को योग बना पाएंगे। और इस जन्म में योग बन के, योगी से बन के ही अगले जन्म में सुख धाम में अपने को अच्छे से ऊंचाई पे चल पाएंगे, और सब अच्छे से पद पा पाएंगे। तो हमें अपना पढ़ाई पे बहुत ध्यान रखना है, और बाबा से हमेशा जुड़े रहना, किसी और से ममत्व नहीं लगाना है। और अपने को आत्मा समझना है, और दूसरों को भी आत्मा ही समझना है। ओम शांति। आत्मा का पाठ को पक्का करना है। शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? और भी किसके थॉट हैं? ओम शांति राजेश भाई। हाँ, ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है, सबको बाबा का ज्ञान देना है। सीता के समान अपने आप को योग की अग्नि में तपाना है, जिससे अ, इस- जिससे महान शक्तिमान बन जाएंगे। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले को अ, बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। किसी की कमी को और कमजोरियों को नहीं देखना है, अपने धारण किए गए गुणों और शक्तियों द्वारा बाबा समान बनना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ, रंजन भाई। ओम शांति। हाँ, ओम शांति भैया। विश्वनाथ बाबा कह रहे हैं कि जब तक जीना है हमें मुरली ज्ञान अमृत को पीते रहना है। बाबा की याद की मीठी स्क्रीन से सतो प्रधान बनना है। बाबा की याद से जो योग अग्नि निकलता है
उससे हम आत्मा रूपी सीता पवित्र बनते हैं। बाबा हमें हमारे मनन शक्ति को वृद्धि करने के लिए कह रहे हैं। अगर मनन शक्ति वृद्धि होगा तो हमारा स्थिति भी मगन रहेगा और बाबा की याद में हम दैवीय अभिमानी स्थिति में रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। ओम शांति बहन, थैंक यू। और एनीबडी एल्स? और किसका थॉट है बाबा के लिए? फिर अदरवाइज हम 5 पॉइंट का विस्तार भी ले लेंगे एक बार फिर से। जिसका छूट गया है तो फिर से उसको अटेंशन जाएगा। तो बाबा ने कहा कल्याणकारी संगम युग के लिए क्या कहा कि सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। कल्याण क्योंकि आत्मा का कल्याण इस समय हो रहा है। हर आत्मा स्वयं को पहचान कर परमात्मा से कनेक्ट हो रही है तो उसका एक कल्याण हो रहा है। तो ये कल्याणकारी संगम युग है। दूसरा पॉइंट है बाबा से वर्षा, कि मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रही हूँ। बाबा एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। तो ज्ञान अमृत पीते रहना है। इस पॉइंट पर बाबा ने क्लियर किया कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है। अनुभवी मूर्त के लिए आज बाबा ने क्या कहा कि सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, उसके लिए क्या करना है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर सेकंड हर संकल्प समर्थ हो। तो ज्ञान स्वरूप कौन है? जिसका हर सेकंड हर संकल्प समर्थ हो। अच्छा, ओम शांति। तो मैं अनुभवी मूर्त ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। इसी कॉन्शियस में बैठेंगे, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। एनीबडी एल्स? और किसी का कोई थॉट है तो शेयर करेंगे प्लीज, अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में
अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। एकादशी का दिन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की भक्ति और मिला है शिव साजन बड़े नसीबों से, है आया धरती पे मुझे बोले चलने। मिला है शिव साजन बड़े नसीबों से, है आया धरती पे मुझे बोले चलने। अनुभव के सागर में डूबा हुआ दिल सदा रहता मेरी वो नजरों में। मिला है शिव साजन बड़े नसीबों से, है आया धरती पे मुझे बोले चलने।
सबसे मीठा सैकरीन है, यादों में दिल ये मेरा लवलीन है। प्रश्न थे जो भी मेरे संशय थे, तेरे मिलने से बाबा नहीं रहे। हुई आजाद सीता माया की जेल से, है आया धरती पे मुझे वो ले चलने। मिला है शिव साजन बड़े नसीबों से, है आया धरती पे मुझे वो ले चलने। बुद्धि में मेरी तेरा ज्ञान है, टूट रहा देह का अभिमान है। यादों का तेरी जो सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जागा हूँ। मिली है जन्नत वो मुझे ही संगम पे, है आया धरती पे मुझे वो ले चलने। मिला है शिव साजन बड़े नसीबों से, है आया धरती पे मुझे वो ले चलने। मिला है शिव साजन, मिला है शिव साजन। सर, एक आम आदमी एआई और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? देखिए, Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. So, thank you your time and your शांति। Om Shanti. शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वरी, थैंक यू फैमिली। हैव अ गुड डे, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड नाइट।